आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिपलौद खुर्द में बेड़ी की साश के छोटे बड़े झाड़ की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत लगातार आ रही थी, जिसे तहसीलदार चंद्र सिंह धारवे राजस्व मामले के साथ गैर आवासीय 27 छोटे बड़े अतिक्रमण पुलिस प्रशासन के साथ सख्ती से जेसीबी मशीन ले जाकर हटाया। इस अतिक्रमण हटाने में तहसीलदार चंद्र सिंह धारवे, पटवारी RI कोटवारों की पुलिस विभाग की अहम भूमिका रही। खंडवा से OP श्रीवास की रिपोर्ट। सर बताइए, जो पिपलौद खुर्द का जो अतिक्रमण हटाया, कितना अतिक्रमण हो रहा है और क्या मामला था वो? पिपलौद खुर्द की शासकीय भूमि छोटे बड़े झाड़ के जंगल की है, जिसमें लोगों के अतिक्रमण गैर आवासीय पशु शेड और अन्य तरह से किए थे, अवैध कब्जा किया था। 27 अतिक्रमण हमने कच्चे पक्के आज पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हटाया। और सर ये कार्रवाई निरंतर चलेगी क्या? हाँ, जहाँ भी हमको अतिक्रमण चिन्हित होता है और सरकारी ज़मीन अगर अवैध कब्जेधारी के रूप में कब्जे में है तो उसको ज़रूर हटाएंगे हम। ठीक है। शासन को गुमराह कर प्रतिनियुक्ति पर आए 2 कर्मचारियों द्वारा मंडी सचिव का वेतन लिए जाने का मामला भोपाल तक पहुंच गया है। नीमच जिले की मनासा मंडी में पदस्थ रियाज अहमद और अशोकनगर की शाडोरा मंडी में पदस्थ मनोज शर्मा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने के बाद प्रशासन और जबलपुर हाईकोर्ट को त्रुटिपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर फर्जी तरीके से नौकरी करके शासन को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर अशोकनगर के एक सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार ने मंडी बोर्ड के MD कार्यालय में ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। राजकुमार ने बताया कि दोनों कर्मचारी सचिव के लिए पात्र नहीं हैं, जबकि 15 सालों से उक्त पद का वेतन लेने का अपराध कर रहे हैं। दोनों ने जबलपुर हाईकोर्ट में भी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह किया है। राजकुमार ने मंडी बोर्ड के MD को ज्ञापन सौंपकर दोनों अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। साथ ही राजकुमार ने चेतावनी दी है कि जल्द ही उनके ज्ञापन पर निर्णय नहीं लिया गया तो वो कोर्ट की शरण में जाएंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार है जी। बताइए, आपने किसान भवन आए थे आप जी, ज्ञापन देने, क्या मामला है? मामला ये है कि प्रतिनियुक्ति के 2 कर्मचारी हैं जो मंडी सचिव का वेतन ले रहे हैं करीबन 15 साल से, और इन्होंने क्या किया हुआ है कि जबलपुर हाईकोर्ट में इनकी एक रिट लगी हुई थी, उनको भी इनने दस्तावेज फर्जी तौर से दस्तावेज जारी करके, और ये पहले नंबर तो ये दोनों कर्मचारी सचिव के लिए पात्र नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि इनने कोर्ट को भी गुमराह किया हुआ है। अब ये कोर्ट को त्रुटिपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तुत करने के बाद लगातार 15 साल से मंडी समिति को या मंडी बोर्ड को कंटिन्यू चूने लगा रहे हैं, और जितनी वेतन है, वेतन से अधिक वेतन ले रहे हैं, और काफ़ी लंबे समय से पदोन्नति प्रशासन द्वारा बंद की गई है, मगर इनकी पदोन्नति की गई है। और इन्हीं के लेटर में मंडी बोर्ड के क्या बोलते हैं नोट शीट पे खुद इनका पद लिखा हुआ है, किस पोस्ट के लिए जो भी मतलब योग्यता रखते हैं, उसके बावजूद उससे बड़ी पोस्ट पे आज भी मंडी सचिव बने हुए हैं यार। उनको सारे मैंने इन पे सबसे बड़ी बात यह है कि इनने इन भ्रष्ट कर्मचारियों पर धारा IPC की 420 धारा के तहत प्रकरण दर्ज की अपन ने मांग की है, क्योंकि इनने जबलपुर हाईकोर्ट को भी त्रुटिपूर्ण कागज दिए हुए हैं और फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। आपने ज्ञापन दिया है, क्या आपको आश्वासन मिला? उन्होंने ये कहा है कि उनने मतलब क्या कहते हैं, पावती मेरे को दे दी है, पावती देने के बाद किया है कि जाँच करेंगे हम इस चीज़ में। जाँच में माली अभी नहीं हो पाती तो आगे स्टेप क्या होगा? अगर जाँच नहीं होती है तो सारे पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास उपलब्ध हैं, जो मैंने इस पे 8 बिंदुओं पे जो मैं जांच करवाना चाह रहा हूं, और अगर ये नहीं होती है तो मैं उठा कोर्ट जाऊंगा। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन का बयान। कांग्रेस विधायक द्वारा नीलम पार्क में मंदिर के पुजारियों और मस्जिद के इमामों को लाइन लगाकर जो उपहार बांटा है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। शमशुल हसन, मंदिर के पुजारियों और मस्जिद के इमामों का ये अपमान है। शमशुल हसन ने कहा कि मंदिर के पुजारियों और मस्जिद के इमामों का ये अपमान है। लाइन लगाकर जो उपहार बांटे उसमें कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से आग्रह करता हूं कि ऐसे विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं की तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर आकर विरोध करेगी।
देखिए, सबसे पहली चीज, इमाम हो या मुअज्जिन हो या मंदिर के महंत हो या पुजारी हो, सभी धर्मों में इनका एक सम्मान अलग से रहता है। ये सम्मानित होते हैं। मंदिर में जाते हैं तो लोग चरण वंदन करते हैं, मस्जिद में आते हैं इमाम तो हम लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से नीलम पार्क में इमाम मुअज्जिनों को और मंदिर के पुजारियों को लाइन लगाकर एक बैग बांटा है, इससे पुजारियों का भी, मंदिर के महंतों का भी, इमाम मुअज्जिनों का घोर अपमान हुआ है। इससे कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने जरूर आया है। इससे तो मैं तमाम कांग्रेस के कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से और कांग्रेस के उन नेताओं से जिन लोगों द्वारा इमाम मुअज्जिनों को, मंदिर के महंत पुजारियों को अगर लाइन लगाकर अगर कुछ बांटा है तो यकीनन वो दोषी है। कमलनाथ जी को ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, उनको आदेशित करना चाहिए। भविष्य में अगर भोपाल में इमाम मुअज्जिनों, मंदिर के महंतों को और पुजारियों को अपमानित कर अगर कुछ देना ही था तो मंदिर में जाकर दे सकते थे, मस्जिद में जाकर दे सकते थे, लेकिन जिस तरह दिखावा कर एक एक झोला बांटा गया उससे यकीनन महंतों का भी, पुजारियों का भी, इमाम मुअज्जिनों का घोर अपमान हुआ है। मैं एज ए प्रवक्ता पार्टी की तरफ से घोर निंदा करता हूं। ऐसे कृत्य करने वालों को जनता जरूर सबक सिखाएगी। एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर में नववर्ष 2023 स्वागत समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। नववर्ष 2023 स्वागत समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि बसुराज गोस्वामी, कार्यकारी निदेशक जयती गोस्वामी, जयिता गोस्वामी अध्यक्षा, वनिता समाज आईएसएफ, वनिता समाज के वरिष्ठ सदस्यों, यूनियन और एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण और अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा एनटीपीसी ध्वज सम्मान पूर्वक फहराने और एनटीपीसी गीत समवेत स्वर में गाने के साथ किया गया। तो इसके बाद मुख्य अतिथि बसुराज गोस्वामी और सभी वरिष्ठ गणमान्य अतिथियों द्वारा केक काटा गया। बसुराज गोस्वामी द्वारा नववर्ष 2023 उद्बोधन में सभी कर्मचारियों, वनिता समाज की सदस्य, यूनियन और एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण, कर्मचारीगण, संविदा कर्मियों और उपस्थित जनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। मैं नरेश सर से अनुरोध करूंगी। चलिए भाई, आप लोग अगर बर्थडे वाले बर्थडे बॉयज कहाँ हैं? बर्थडे गर्ल, बर्थडे बॉयज। स्पून लाओ मैम। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।